दी एल्केमिस्ट शायद दुनिया की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक, लेकिन क्या हो अगर ज्यादातर लोगों ने इसे पूरी तरह गलत समझा हो। आज हम इसी मशहूर कहानी पर एक नई और थोड़ी चुनौतीपूर्ण नजर डालेंगे। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जिसका मकसद किसी को बस अच्छा महसूस कराना हो। और नहीं, ये कोई मैनिफेस्टेशन की गाइड बुक भी नहीं है जो ये सिखाए कि बस सपने देखो और सब कुछ जादू की तरह सच हो जाएगा। असल में ये कोई फील गुड कहानी है ही नहीं। लोग इस पर यकीन करना चाहते हैं क्योंकि ये आरामदायक लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आराम ही वो चीज है जिसके खिलाफ ये किताब चेतावनी दे रही है। तो ज्यादातर लोग इस किताब को कैसे देखते हैं? देखिए, ऊपर ऊपर से कहानी बड़ी सीधी साधी लगती है। सैंटियागो नाम का एक गडरिया लड़का है जो मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाने का सपना देखता है। वो अपनी जानी पहचानी जिंदगी छोड़कर निकल पड़ता है, कुछ संकेतों का पीछा करता है, अजीब अजीब गुरुओं से मिलता है, नुकसान उठाता है और आखिर में उसे खजाना मिल जाता है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ यही सब दिखता है ना, तो वो किताब का असली मकसद उसकी आत्मा को ही मिस कर जाता है। क्योंकि द एल्केमिस्ट खजाना खोजने के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग अपने सपनों की तलाश कभी शुरू ही नहीं करते। तो फिर अगर खजाना असली मुद्दा नहीं है, तो असली रुकावट क्या है? कहानी का असली विलन कौन है? चलिए इसी की बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि द अल्केमिस्ट में असली दुश्मन डर है, लेकिन ऐसा है नहीं। डर तो एक नेचुरल चीज है, असली दुश्मन तो कुछ और ही है। वो है समझौता, आराम के साथ किया गया समझौता। पूरी कहानी में सैंटियागो को बार बार रास्ते से हटने के बड़े अच्छे बड़े आरामदायक कारण मिलते हैं। भेड़ों के साथ एक सुकून की जिंदगी, क्रिस्टल की दुकान पर एक कामयाब जिंदगी, प्रैक्टिकल और सेफ रहने की सलाह। ये सब बुरे ऑप्शन नहीं हैं, ये बड़े आरामदायक ऑप्शन हैं, और यही तो असली जाल है। क्रिस्टल की दुकान वाला जो चैप्टर है ना, वो शायद इस किताब का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सैंटियागो वहाँ मेहनत करता है, बिजनेस को बेहतर बनाता है, पैसा कमाता है, इज्जत पाता है। मतलब बाहर से देखने पर वो पूरी तरह से सफल है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। ये वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि वो फेल हो गए, बल्कि इसलिए कि उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक हो गई है। चलिए अब उन दो सबसे बड़ी गलतफहमियों की बात करते हैं जो लोगों को इस किताब से होती हैं। एक तो पैसे की भूमिका और दूसरा यूनिवर्स की मदद वाला आइडिया। इस किताब में पैसा कोई इनाम नहीं है, ये एक टेस्ट है, एक टूल है। जब भी सैंटियागो पैसे से अटैच हो जाता है, उसकी यात्रा रुक जाती है, और जब भी वो आगे बढ़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है, यात्रा जारी रहती है। तो पैसा यहाँ पर मूवमेंट के लिए एनर्जी है, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं। हाँ, ये इस किताब की सबसे मशहूर लाइन है। सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? लेकिन लोग इसके पीछे छिपी एक बहुत ज़रूरी शर्त को अक्सर भूल जाते हैं। तो पॉइंट ये है, ब्रह्मांड तब तक मदद नहीं करता जब तक कोई पूरी तरह से कमिट ना हो जाए। जब कोई अपने सारे सेफ्टी नेट जला देता है, तब यूनिवर्स मदद करता है। सैंटियागो को संकेत बैठे बैठे सोचने से नहीं मिलते, उसे संकेत चलने से मिलते हैं। क्लैरिटी सिर्फ मेडिटेशन से नहीं, मोशन से आती है। ये सफ़र सिर्फ कुछ पाने के बारे में नहीं है, ये बहुत कुछ खोने के बारे में भी है। ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है जिसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। यात्रा का हर पड़ाव सैंटियागो की एक पुरानी पहचान को ख़त्म कर देता है। उसकी गडरिये की पहचान, फिर एक मजदूर की पहचान, फिर सिर्फ एक सपने देखने वाले की पहचान। ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्य मंजिल तक पहुंचना नहीं है, लक्ष्य वो इंसान बनना है जो उस मंजिल तक पहुंचने के काबिल हो। अगर किसी ने दी अल्केमिस्ट पढ़ी और बस मोटिवेटेड फील किया, लेकिन जिंदगी में कुछ बदला नहीं, तो समझिए किताब ने अपना काम कर दिया। क्योंकि इसका मकसद प्रेरणा देना नहीं है, इसका मकसद है उजागर करना। ये किताब हमारे आराम से लगाव को, अनिश्चितता के डर को और दूसरों की मंजूरी की लत को आईने की तरह दिखाती है। वो जो रेगिस्तान है ना, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक सिंबल है उस अकेलेपन का जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। एक ऐसा दौर जहां कोई तारीफ नहीं, कोई साफ रास्ता नहीं, कोई तुरंत रिजल्ट नहीं, बस अपना अंदरूनी विश्वास और लगातार कोशिश। और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि ये नामुमकिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत अकेलापन भरा होता है। ये किताब इस बारे में एकदम ईमानदार है।
अगर किसी का रास्ता दूसरों को समझ नहीं आ रहा है तो बहुत मुमकिन है कि वो सही रास्ते पर है। और अब आते हैं कहानी के अंत पर, खजाने के उस खुलासे पर, जिसका मतलब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। आखिर में सैंटियागो को पता चलता है कि खजाना तो वहीं था जहां से उसने शुरू किया था। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है सब कुछ हमारे अंदर ही है, पर यह तो आधा सच है। असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कोई अपनी शुरुआत की कीमत तभी पहचान सकता है जब वो उस तक पहुंचने की पूरी यात्रा कर चुका हो। यात्रा को स्किप करके ज्ञान नहीं मिल सकता। तो किताब का जो असली सवाल है, जो कभी सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, वो ये नहीं है कि किसी का सपना क्या है। असली सवाल तो ये है, क्या कोई अपनी बनी बनाई इमेज को दांव पर लगाने को तैयार है? अपनी निश्चितता को, अपने पुराने मैं को, या फिर अपनी बनाई हुई टाइमलाइन को? क्योंकि किस्मत कभी समझौता नहीं करती। तो दी एल्केमिस्ट का सार ये नहीं है कि सपने सच होते हैं। सार ये है कि असली त्रासदी फेल होना नहीं है। असली त्रासदी तो एक ऐसी जिंदगी जीना है जो बस ठीक ठाक हो, जो बस स्वीकार्य हो। तो आखिर में ये किताब किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी, नहीं, लेकिन अगर इसे ईमानदारी से पढ़ा जाए ना, तो ये दोबारा खुद से झूठ बोलना नामुमकिन जरूर बना देगी।